बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप अहबाब खैरियत से होंगे। तो आज जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पर जो हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है, उसका किस्त नंबर जो है वो 11 मैं रिकॉर्ड करूँगा। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पर अमल करें और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमें सीरत तय्यबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो चलिए आज के जो है शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हबशा और हमारी कोताही। पूरी दुनिया में आजकल हबशा नाम का कोई मुल्क मौजूद नहीं, अलबत्ता बरआज़म अफ्रीका एथोपिया नाम का एक मुल्क है। पुराने ज़माने में इसी मुल्क को हबशा कहते थे। इस मुल्क के बाशिंदों का हम मुसलमानों पर एहसान है कि उन्होंने इंतहाई बुरे हालात में सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को अपने यहाँ पनाह दी। लेकिन कितने दुख की बात है कि चंद साल पहले अफ्रीका में खुश्क साली और दिगर अवामिल की वजह से शदीद कहत पड़ा, जिससे वहाँ के हज़ारों लोग हलाक हो गए, मगर हमने उन लोगों की कोई मदद न की। इसकी बड़ी वजह हमारी कम इल्मी थी। अगर हमें इल्म होता कि हबशा दरअसल आज का एथोपिया है, तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तानी मुसलमान दिल खोल कर उनकी इमदाद करते। अफसोस सद अफसोस ये है, रट्टा लगाने का नुकसान ये है, बग़ैर नक्शे के तारीख़ को समझने वाली कौम की हालत ज़ार। इन लोगों का मुकाम तो इतना बुलंद है कि हम सारे मुसलमान इनकी नस्लों की भी खिदमत करें तो भी इनका एहसान नहीं उतार सकते, क्योंकि उन्होंने हमारी मुक़द्दस हस्तियों को ना सिर्फ अपने यहाँ पनाह दी, बल्कि इन्हें हर तरह की सहूलतें भी दीं। और हम ये जानते हैं कि इन हस्तियों में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा, उनकी बीवी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थीं, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के भाई हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हा शामिल थे। बाद में एक दफ़ा जब हबशा से एक वफ़द मदीना आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपना ज़ाती मेहमान बनाया और ख़ुद उनकी मेज़बानी और खिदमत की। सूरज और चाँद की मिसाल। कुफ़ारे मक्का ने एक दफ़ा फिर वफ़द की सूरत में हज़रत अबू तालिब को सख्त धमकी दी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमायत से दस्तबरदार हो जाएं, वरना इनके ख़िलाफ़ ख़तरनाक जंग छेड़ दी जाएगी। इस धमकी का हज़रत अबू तालिब पर असर भी हुआ और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया, अब मुझ पर और अपने आप पर रहम करो और इस मामले में मुझ पर इतना बोझ ना डालो जो मेरे बस से बाहर हो। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान, खुदा की कसम अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चाँद रख दें कि मैं इस काम को अधूरा छोड़ूं तो भी ये मुमकिन नहीं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत अबू तालिब की मोहब्बत ने जोश मारा और वो बोले, भतीजे जाओ, जो चाहो कहो, खुदा की कसम मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ सकता। इस मौके पर हज़रत अबू तालिब ने इस बारे में चंद खूबसूरत शार भी कहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ी पेशकश को ठुकराना। उतबा बिन रबिया कुफ़ार मक्का का एक सरकर्दा सरदार था। वो बहुत ज़हीन इंसान था। कुफ़ार ने मुशावरत करके इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। इसने नहायत अहसन तरीके से बात शुरू की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यूँ मुखातब हुआ, ए भतीजे। फिर इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम व मर्तबे की तारीफ़ की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाने लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नया दीन लाए हैं, इसने हमारी कौम के दरमियान तफ़रका डाल दिया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों को बुरा भला कहते हैं जिन्हें हमारे बाओजदाद पूजते चले आ रहे हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहरबानी करके इस नए दीन को छोड़ दें। इसके बदले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चाहें वो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देने के लिए तैयार हैं। उतबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल चाहिए तो हम सब मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना माल दे देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की सरदारी चाहिए तो वो भी मिल सकती है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी औरत से शादी करना चाहते हैं तो वो भी हम करा देते हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन बूत का ये साया है तो हम इसके बेहतरीन इलाज के लिए सारी रकम भी फराहम कर देते हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने आपकी बात तवज्जो से सुनी, अब आप मेरी बात सुनिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से कुछ ना कहा बल्कि सूरह हामीम और सजदा की चंद आयात की तिलावत की। उतबा जैसे जैसे कुरान मजीद की तिलावत सुनता गया, इसके दिल की हालत बदलती चली गई। बिल आखिर वो कुफ़ार की तरफ वापस गया और उसने कहा कि जो कलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाया है वो ना शेर है और ना ही जादू। इसने मशवरा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके हाल पर छोड़ देना बेहतर है।
آپ ذرا سوچیں کہ کسی بھی انسان کو دنیا میں اور کیا چاہیے۔ ہر انسان امیر ہونا چاہتا ہے، ہر انسان سرداری یعنی طاقت چاہتا ہے، ہر شخص اپنی پسند کی شادی چاہتا ہے۔ گویا کسی انسان کو جو آخری دنیاوی لالچ دیا جا سکتا تھا، کفار نے ان سب کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیشکش کی، اور وہ بھی ایک سردار سے کرائی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سنجیدگی کا یقین ہو جائے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشکش قبول فرما لیتے تو کفار فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خواہش پوری کر دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پرکشش پیشکش پر ایک لفظ کی بحث کرنا بھی مناسب نہ سمجھا، اس کو فوری طور پر ٹھکرا دیا۔ اتنی بڑی پیشکش صرف سچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ٹھکرا سکتا ہے۔